हर 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 महादेव महादेव। और नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सबको और हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू एंड भाई आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। रिसेंटली आरजे रौनक जो है उनका एक पॉडकास्ट चैनल है। उन्होंने अभी निरुआ जी को पॉडकास्ट में बुलाया था, मतलब उर्फ दिनेश लाल यादव फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री के, जिनको हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोले, एक लेजेंड है। लेजेंड It's है, a- he is ऑब्वियसली a लेजेंड, legend. और वो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। अच्छा एंड अच्छा। ऑनेस्टली बता, मुझे नहीं पता था कि निरहुआ जी का नाम दिनेश लाल लाल यादव है। सीनियर आर्टिस्ट तो है, और एक ऐसा आर्टिस्ट है ना, मैंने अभी तक उनके बारे में कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं सुना। यस, सब एग्जैक्टली। उनको प्यार करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, और हम निरहुआ जी को बहुत टाइम से हम उनको देखते हुए जानते आ रहे हैं। हैं। उनको हमने बहुत सारे मूवीज में, गाने में, इवन एग्जैक्टली। पॉडकास्ट में, इवन बहुत सारे जगह पे देखा है। और हर बार वो दिल जीत के जाते दिल हैं। जीत के आते तो हैं। चलो भाई, देखते हैं कि पॉडकास्ट में वो कौन कौन सी बातें या फिर किस किस चीज पे खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब भी देखो ना, कुछ ना कुछ नया ही बताते और दूसरी हैं। वाली बात, ये जो वीडियोस है ये हम पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं। यस, कंप्लीटली एक शॉट उस पर तो होगा नहीं, तो धीरे एक धीरे एक करके करेंगे। करेंगे। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो एग्जैक्टली। हमारे साथ प्लीज प्लीज बने प्लीज रहिए। प्लीज बने रहिएगा। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। देन हम इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स लेट्स गो। गो। इसे देखना, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना। पर उन सबसे पहले प्लीज वेलकम दिनेश लाल यादव AKA निरहुआ। नमस्ते भैया, स्वागत है, वेलकम। नमस्ते, आहा। प्रणाम और बहुत धन्यवाद आपको क्या बात है। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपको इसलिए भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आपको देखता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अभी जो हमारी मूवी आ रही है उसके लिए भी आपने एक अच्छा रिव्यू दिया था, तो उसके नहीं, लिए बिल्कुल, भी और फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब इतनी बायोपिक हमने देखी है, ये इसमें अलग वाइब है। हाँ। जी अच्छे से, मतलब ट्रेलर तो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ। फिल्म देखने के बाद भी उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, आपके रोल के बारे में उसमें ज़रूर बात करेंगे। पहले तो योगी जी पे बन रही है फिल्म, हाँ, तो योगी योगी जी biopic से है ना। आपका कितना कनेक्शन है, कितनी बातचीत होती है? हाँ, बहुत होती है, क्योंकि पॉलिटिशियन भी है ना। राजनीति में मुझे लाने वाले वही हैं, ओह। अच्छा। योगी जी ही हैं। ओह। और 19 में जो मैं चुनाव लड़ा था, मम्म। तो उनके आदेश पे ही लड़ा था मैं अच्छा। चुनाव। और मैंने एक बात उनसे ये कही थी कि मुझे कुछ पता है नहीं राजनीति की, मम्म। तो आप मुझे ये जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो मैं निभा पाऊंगा नहीं, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, और जो भी चीज़ें हैं वहाँ, वो मुझे खाली आप बताते रहिएगा, ठीक है। वहाँ रहिएगा और सब होगा। और उन्होंने जब भी मैंने उनको आजमगढ़ बुलाया, वो हर बार आए। ये तो हमें नहीं पता था यार। चाहे वहाँ हाँ। विश्वविद्यालय बनवाने के लिए, चाहे वहाँ संगीत विद्यालय बनवाने के लिए, ओह। चाहे वहाँ जो भी वहाँ की डिमांड होती थी, और उसके लिए जब भी मैंने आग्रह किया तो वो आए और उन्होंने अपना वादा निभाया। वाह। नहीं, बहुत बढ़िया है। पर आपका रिलेशन मुलायम सिंह यादव जी से भी था पहले? बहुत बढ़िया। बढ़िया था। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने को नहीं बोला था आपको कभी? नहीं, चूंकि उस समय मैं ऐसे स्टेज पे ही मिला था, मंच हाँ। पे मिला था, ठीक है। और तब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऐसा था भी नहीं। आपने भी डिसाइड नहीं किया हाँ, होगा तो? मैंने डिसाइड किया भी नहीं था, और अभी भी नहीं डिसाइड किया था। अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं पॉलिटिक्स में आना था, मुझे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। हम्म। पर मुंबई में जब महाराज जी मिले, एक मंच पे मुझे सम्मान मिल रहा था, महाराज जी के हाथों मिल रहा था, और महाराज जी हमारे यूपी के सीएम, अच्छा। और मैं यूपी का रहने वाला, तो मेरे लिए भाग्य की बात थी। हाँ, ठीक बहुत है। बड़ी बात और होती है। उन्होंने कहा कि आप आओ, बात करते हैं। तो फिर मैं गया और उन्होंने आदेश कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। पर ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे ऑब्जर्वेशन में ना, कि दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव, ये तो नेचुरल कोलैबोरेशन है। ओह, वही यादव। बीजेपी। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पहले उनसे भी बहुत प्रभावित था, ठीक है। अखिलेश यादव जी को। था मतलब जब वो आए राजनीति में, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि मैं माफियाओं को टिकट नहीं दूंगा, ओह। ओके। और उन्होंने नहीं दिया था। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि चलिए, कम से कम ये एक चीज़ जो है वो अब यूपी में ठीक हो जाएगा, क्योंकि माफिया ही चला रहे थे प्रदेश को, सच्चाई है। कानून व्यवस्था यस। एकदम खत्म। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती थी कि ये ठीक नहीं है। पर वो जैसे ही हारे, फिर वो माफियाओं के साथ में हो गए फिर से, ओके, वाह। फिर उनको अपने दल में लेना शुरू दिल्ली कर बोल दिया। रहे हैं तो भाई, मुझे लगा नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। आए थे तो अच्छी बात की थे, पर ये ठीक नहीं है। फिर जब योगी जी आए वो सब 17 में, पूरा और काया मतलब पलट उनका दिया। काया बुलडोजर पलट। चलना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ सही है। 19 में मैंने ज्वाइन कर लिया, और फिर मैंने गाया,
घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब इनकी आवाज चाँप भी अच्छा के, है यार। बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाँप के। और सच में वो जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो जो हमारा राज्य एकदम बीमारू राज्य हो गया था, बात सच है, जहाँ मैं खुद हालत यूपी की ऐसी हूँ, थी मुझे मालूम है इसलिए। सही कह रहा है ये कि तो। बड़े नेता की बात छोड़िए, छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कानून की धज्जियां उड़ाते थे, डीएम का कॉलर पकड़ लेते थे। उसी राज्य में बड़े गुंडा से राज बड़ा था। बाहुबली, उसको यूपी आने में फिर उसकी पैंट गीली हो बात जाती थी। सच पर है। कई लोग बुलडोजर वाला जो एक्ट है उसको सही नहीं मानते, अनैतिक मानते हैं। वो कह रहे हैं ये तो फिर ऐसे थोड़ी, कानून ऐसे थोड़ी चलता है। नहीं नहीं, कानून ऐसे ही चलेगा ना। अगर आपने कहीं अवैध कब्जा किया है, उसको बुलडोजर से गिराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? पर उसका मिसयूज नहीं देखते आप? मिसयूज क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि बुलडोजर वहीं चलता है, ठीक है, वो उसको लोग अलग तरीके से लेते, बात अलग है। बुलडोजर वहीं चलता है, किसी सरकारी जमीन को आपने हड़प रखा है, ओह यस, किसी एग्जैक्टली गरीब सर, की सही बात जमीन है पे फिर तो। आपने हड़प के ऐसे और थोड़ी। कब्जा कर रखा है, तो वहां चलता जहाँ है। जगह गलत हो रही है। ऐसा थोड़े है कि किसी के मतलब वैध जमीन पे वहां बुलडोजर चल रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, फिल्म में ऐसा क्या क्या है जो योगी जी के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है लेकिन दिखाया गया है? जब आपने पढ़ी होगी स्क्रिप्ट या कहानी तो आपको भी शायद पहली बार पता चला होगा, ऐसा कुछ है? पूरी फिल्म ही ऐसी है ओह। कि जो हम लोगों को नहीं पता था ओके। ये हमें देखना वो पड़ेगा। इस देखना फिल्म में है। पड़ेगा, अगर देखा इसमें नहीं चैनल में भी है। हाँ। ये जिस बुक पे बनी है, हम्म, फिल्म का जब नाम मैंने सुना कि अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, तो किताब तो मैंने पढ़ा था, हम्म, और जब फिल्म हम लोग शूट करना शुरू किए और एक एक चीज़ें जब सीन आया और हम लोग जानना ओके। शुरू किए, तो फिर मुझे लगा कि यार ये सब बातें तो मुझे भी नहीं पता थी, जो अब इस सिनेमा को करने के बाद समझ में आ रहा है। एक दो चीज़ें शेयर करेंगे आप? बहुत सारी चीज़ें, चूंकि ये जर्नी जो है, ये जो फिल्म है, ओके। वो उनके गांव से लेके और उनके सीएम बनने तक तक है। है, हाँ वो। सीएम बनने के बाद की कहानी नहीं है। ओके। ठीक है। अच्छा। ये वही पहले चीजें की हैं जो कहानी। मतलब ना हमने जब कहीं तक देखा था, ना कहीं पढ़ा था। CM तो शपथ बनने ग्रहण तक पे तक मूवी है। एंड हो जाती है। हाँ, हम वहाँ- स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं बट फिर भी अब देखिएगा जरूर जाके। हाँ, तो ये फिल्म शुरू होती है उनके गांव से। और मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों से, कि आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, किसी भी पार्टी दल को मानते हो, पर ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक फिल्म है ही नहीं। ओके। ये जर्नी। सीएम योगी की फिल्म है ही नहीं। मतलब जर्नी एक लड़के ये फिल्म है उस बच्चे की, उस अजय की, जो एक पहाड़ में एक साधारण परिवार में पैदा होते हैं, और जहां हमारे जब राइटर और डायरेक्टर पहुंचे रिसर्च करने के लिए, तो उनको गांव से थोड़े दूर ही गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना पड़ा। मतलब गाड़ी वहां तक नहीं इतना जहां गाड़ी भी नहीं तक, पहुंचता। जिस गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, उस गांव से एक बच्चा निकल के और उस प्रदेश का बहुत बड़ी बात CM है। सीएम बना। बनते हैं, सच में ये और सच उस में बहुत प्रदेश बड़ी को बात है। इस तरह से एकदम बदल देते हैं, कानून व्यवस्था ठीक कर देते हैं। तो वो उनकी जो जर्नी है, वो कैसे जब पढ़ाई कर रहे थे तब वो कैसे थे, क्यों वो Politics उन्होंने में आए। 22 साल की उम्र में संन्यास लिया, ओह। और उसके बाद जब वो गोरखपुर आए, पूरे वो माफियाओं का गढ़ था हमारा गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मैं भी गाजीपुर से हूँ जी। तो उसके बीच में सांसद बने, और एक सांसद होने के बाद भी जिस तरह से सरकार और वहाँ के जो बाहुबली थे वो लोग जो प्रताड़ित कर रहे थे, और उसमें से कैसे वो निकल करके और एक हीरा वाह, चमका सच्चाई है, है ये वो। वाह कहानी है। यार, तो मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए एक इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग स्टोरी कहानी होगी है, एक। ये कोई राजनीतिक कहानी नहीं है। तो ओह। इसे हर किसी को देखना चाहिए और देख के फिर अपनी राय देनी चाहिए। प्लीज आप देखना जरूर। के साथ भी होता है कि फिल्मों की तारीफ बड़ी करते हैं, ट्रेलर हाँ। करते हैं, जाते नहीं है देखने। तो फिल्म भी देखने जाइए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सिर्फ देखकर हट मत जाइए। लगता है कि बहुत सिर्फ सही बात बहुत बोल रहे हैं। ऊपर से आप ये तारीफ लोग मत करो, जाके देखते फिल्म हैं, देख सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब देखो। नहीं कर पाते। सो हाँ। थैंक यू फॉर दैट। कितना फ्रीक्वेंटली बात होती है? फोन पे रीचेबल होते हैं योगी जी? हाँ बिल्कुल। नंबर है आपके पास उनका? उनका नंबर किसी के पास नहीं है, वो फोन नहीं रखते, मोबाइल नहीं रखते वो। ठीक है। पर उनके साथ जो लोग होते हैं, हाँ। जो अधिकारी होते हैं, तो उनसे फोन ही नहीं बात रखते करने में मतलब। तुरंत हो जाती है हो जाती है बात, हो जी। जाती है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की भी रैली में मैंने देखा है कि जब भी वो आजमगढ़ में होते हैं या अराउंड होते हैं तो आप उस रैली का हिस्सा जरूर होते हैं। हाँ। ये अच्छा, क्या कनेक्शन है? हमारे पीएम भी कितनी है। बातचीत हुई है आपकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से? जब मैं सांसद रहा तो कई बार बात होती थी, पर जब मंच पे आते थे आजमगढ़ तो वहाँ तो बात होती ही थी। और मैं एक बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी,
कि एक कलाकार हाँ जिसे राजनीति का कुछ पता नहीं हाँ है, हाँ अगर उसको एक जिम्मेदारी देते हैं तो कोई ऐसा पत्र नहीं होगा जो हमने भेजा होगा और उस पर कार्रवाई नहीं हुई होगी। अच्छा। ओ अगर मैंने आजमगढ़ में कोई गरीब आदमी है और उसको इलाज की आवश्यकता है और अगर 5-10 लाख तक है तो मुख्यमंत्री जी को लिखता था, मिल जाता था, आ जाता था उसके यहाँ। अच्छा अगर ज़्यादा है, बात है। 20-25 लाख है, वाह तो मैं प्रधानमंत्री जी को लिखता था और वो उसके यहाँ तुरंत पहुँच जाता था। अच्छा। जी। उसके अलावा वाह यार छोटी सी जगह है, कितनी छोटी छोटी डिटेल्स है ये। हाँ अब जाके वहाँ महायोजना लागू हुई है, हम लोगों ने करवाया महाराज जी से निवेदन करके। वहाँ पे रिंग रोड दे दिए, हाँ, वहाँ ये पे तो मेरे एयरपोर्ट को भी दे पता दिए, है, हाँ। वहाँ पे नई एयरपोर्ट चालू कब होगा आजमगढ़ का? एयरपोर्ट मैं वही जनता मैं से- इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा आजमगढ़ से एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। जी। मेरी मौसी जी आजमगढ़ से हैं और मैं आजमगढ़ बहुत रहा हुआ हूँ, स्पेशली अतरौलिया बाजार। हाँ अतरौलिया, हाँ हाँ हाँ। हाँ और वहीं से थोड़ा और अंदर एक एदिलपुर का इंटर कॉलेज भी पड़ता है, जी। वहाँ पर मेरे मौसा जी पढ़ाते हैं, तो मैं वहाँ बहुत रहा हुआ हूँ। और एक चीज़, क्योंकि अगर हम दिल्ली से या मुंबई से आजमगढ़ बहुत जनता जाती है, तो आज भी वो एयरपोर्ट का इंतजार करिए, वो कब बनेगा। बिल्कुल। और मैं जब वहाँ पे गया, 1.5-2 साल मुझे अवसर मिला था। उस 1.5-2 साल में मैंने इतनी भाग दौड़ की DGCA में, और वहाँ से एक छोटी फ्लाइट तो शुरू हुई भी लखनऊ के लिए, लेकिन आगे जो ये था प्लान था मेरा कि वो मैं दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए 2 फ्लाइट तो शुरू करवानी ही थी। लेकिन अब मैं हूँ नहीं वहाँ पे अभी तो धर्मेंद्र भैया हैं, जी तो वो कितना भाग दौड़ करते होंगे अब तो उनको पता होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप जब तक भाग दौड़ नहीं करेंगे हाँ, तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार जाना पड़ता है, जा कर के चीज़ें करवानी पड़ती है। तो मैं जब था तो मैं तो जाता था, मैं कई बार गया था। और बस मैंने कहा भी था कि भाई एक बार और मौका दीजिए, हम देखिए उड़ाते हैं यहाँ से जहाज। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि जितने एयरपोर्ट बने हैं उत्तर प्रदेश में, हर जगह से उड़ानें अब शुरू हो ही रही हैं, तो वहाँ से भी हो ही जाएंगी। एक आर्टिस्ट जब पॉलिटिशियन बनता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो उनके जो सीनियर्स होते हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं, उनकी तरफ से उनको थिंग होती है या पॉइंट्स होती है। जैसे आप आए तो योगी जी का आपको क्या इंस्ट्रक्शन था कि क्या करना है आपको, या मोदी जी का आपको क्या जनरली सजेशन होता था जब आप उनसे मिलते थे? एक ही था कि आप वहाँ बने रहिएगा। बने रहिएगा का मतलब? कहने का मतलब कि आप जीत गए तो वहाँ से ऐसा नहीं कि फिल्म करने मुंबई चले गए। हाँ, आप नहीं, वहाँ बात रहेंगे सच तो ही है। लोग आपसे बात कर पाएंगे। हाँ। तो मैं वहाँ पे रहा और 2 साल में मैंने करीब 22 फिल्में बनाई आजमगढ़ में। अच्छा, आजमगढ़ में ही रह के बनाई भी? हाँ, तो उसका फायदा ये होता था कि मैं अपना भी काम कर रहा था और बाकी और का जनता का भी जनता काम भी कर रहा करते था। हैं। कि वो जो भी लेके आते थे कि मेरा ये काम है, मेरे गांव का ये है, यहाँ का ये है, तो वो भी हम लोग मतलब वो एकदम फिल्मी स्टाइल हो गया था कि एक तरफ शूटिंग चल रही है, एक तरफ ऑफिस चल रहा है, खेत में ही बगीचे में कंप्यूटर भी लगा हुआ है, ठीक है। और वहीं वाह, टाइप हो रहा है और क्या भेजा बात जा है। रहा है मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिस भी विभाग का काम है। जी, तो वो उन्होंने हमें कहा था बने रहना वहाँ कि पर। वहाँ रहना है, क्योंकि ठीक है। आप रहोगे नहीं तो हाँ, मिल ही नहीं obvious पाएंगे, है तो वो बताएंगे चीज़ कैसे। ना, अगर आप पर मान अगर नहीं आपको लोगे फिल्म तो- की शूटिंग के लिए अगर बाहर जाना पड़े, तो आपको छुट्टी कौन देता है? आपको छुट्टी नड्डा जी से लेनी पड़ती है, मोदी जी से लेनी पड़ती है, या ओम बिरला जी से लेनी पड़ती है? मैं एक बाहर सांसद होने गया के ही नाते। नहीं, मैं बाहर गया ही नहीं, मैं रहा आजमगढ़ में ही रहा। स्कैम की, अच्छा स्कैम की शूटिंग तो आई थिंक वो पहले ही कर लिया पहले था। हो गई थी। हाँ, वो पहले ही हो गई थी। और कभी अगर जाना भी पड़ता था तो अगर सदन नहीं चल रहा है तो हम लोग अगर 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जाना चाहे तो जाके फिर जाके आते। क्षेत्र में आ जाते थे। सदन चल रहा है तो फिर उस समय हम शूटिंग रखते भी नहीं थे। भोजपुरी ओह। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कभी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से आपको कोई सजेशन आया है कि इस इंडस्ट्री में डेप्थ लाने के लिए क्या किया जाए? अच्छा क्योंकि एज ए रीजनल सिनेमा की बात करें तो बाकी रीजनल सिनेमाज में डेप्थ है, जी। और भोजपुरी सिनेमा को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई थोड़ा वल्गर हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का, गानों का उपयोग होता है जो सही नहीं है। तो इवॉल्व कैसे होगी इंडस्ट्री? तो इस पे कोई सजेशन, आप लोगों की कोई आपस में बातचीत, आपका कोई प्लान? बिल्कुल, हम लोग यही प्रयास करते हैं कि अच्छे विषय पे फिल्म बने। और थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन इसलिए भी है कि वो भोजपुरी के जो एल्बम के गाने होते हैं उसको समझ लेते हैं कि ये यही फिल्म गाने है। हैं। फिल्म अलग है।
और फिल्म जो है उसको सेंसर बोर्ड पास करेगी तभी आप अच्छा, दिखा पाएंगे। हाँ, बात तो और सही कह रहे हैं। सेंसर बोर्ड तो एक हाँ, गाली पास नहीं करती है, वल्गर सीन कैसे क्या पास पास करेगी? करेगी? तो भोजपुरी सिनेमा में कुछ ऐसा नहीं होता है। बट बहुत सारे हैं ऐसे लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं उस पे भी। वो फिर देखते हैं एल्बम और उनको देख के लगता है कि ये भोजपुरी फिल्म का ही है, पर वो फिल्म नहीं है, वो एल्बम है। हम्म, तो इसके लिए हम एल्बम लोगों ने अलग होती कई है, बार फिल्म अलग ये होती है मांग भी ना। रखा लोगों का अपने यूपी पर्सपेक्टिव बन गवर्नमेंट चुका से बन भी चुका और है। बिहार से भी हम्म, कि आप एल्बम के लिए भी यहाँ एक सेंसर सेंसर बोर्ड बोर्ड बनाइए। रखो। ठीक है। मतलब ये नहीं कि घर में कोई बैठा है कहीं से कुछ भी बना के डाल दे रहा है, कुछ भी राइट। जो तो मन ऐसा में हो आए। रहा है अभी भी? हाँ हाँ, हो रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है उस पे? कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको जो मन में आए वो कर रहा है, तो वो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। पर ओवरऑल भी आप लोग इंडस्ट्री में भी जब बैठते हैं तो इसके लिए प्लानिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग होती है और वाह। उस पर बहुत अच्छा काम भी हो रहा वाह है। यार। बहुत अच्छी फिल्में बहुत बन रही अच्छा है, आप बात कर देखिए। हाँ। आई थिंक पिछले आपकी फिल्म जो बॉर्डर थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉर्डर थी, भोजपुरी निरहुआ सिनेमा। हिंदुस्तानी थी, पटना से पाकिस्तान थी, राजा बाबू थी, अभी आई है फसल जो किसान के ऊपर मूवी है, उसकी पहले मंडप आई, मैं मायके चली जाऊंगी, और भी लोग जो बना रहे, विद्या आई, बहुत सारी अच्छी फिल्में। और एक चीज और अच्छा हुआ कि कोविड के बाद जो थिएटर थे हाँ। वो लगभग बंद हो गए, क्योंकि ओह। मेंटेनेंस उनका था नहीं। वैसे भी जो एकदम कबाड़ हो चुके थे वहीं लगती भी थी, और वो कोविड में खत्म ही हो गए। हाँ। तो फिल्में बनने लगी टेलीविजन के लिए, ओके। और टेलीविजन पे यूए सर्टिफिकेट की ही फिल्म आप फिल्म चला आप सकते चला हैं। सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो सारी Content फिल्में filtered लोग हो अच्छे Content सब्जेक्ट filter पे हो ही गया ना, बनाना हाँ। शुरू कर दिए, तो वो एक अच्छा बदलाव हो गया। रीजनल सिनेमा में आपको कहाँ का सिनेमा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आपके हिसाब से? मुझे मराठी सिनेमा अच्छा लगता है, बंगाली अच्छा लगता है, तेलुगु, तमिल, मैं सब सिनेमा देखता हूँ, सब अच्छा लगता है। कोई फिल्म याद आती है आपको रीजनल सिनेमा की कोई? बिल्कुल, जैसे अपना हम लोग मराठी फिल्म की बात करें तो मी शिवाजी राव बोल तो हाँ है, भाई, ये तो बहुत मूवी अच्छी है, मूवी है। तीचा उम्बरठा है, हम्म। बहुत सारी फिल्में हैं। उसके अलावा अगर हम तेलुगु तमिल की बात करें तो वहाँ भी एक से एक फिल्में हैं जो हम लोग, वकड़ू है, और एक तो फिल्म आई थी जो हिंदी में भी थी, रामचरण तेज की। ठीक है। तो बहुत सारी फिल्में हम देखते रहते हैं। मराठी आपने बोला, लेकिन मराठी भाषा से आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं? ओके हाँ, तो भाई भाई, वाह देखो, वाह वाह एक वाह। तो चीजें मैं ये बोलूंगा कि भाई निरहुआ जी मतलब बहुत बोल्डली बात करते हैं, बहुत बोल्डली कुछ बात चीजें। करते हैं। हाँ, मतलब यस। जो है ट्रांसपेरेंट बंदा है, हाँ। ये नहीं कि मन में कुछ है मुंह जबान में कुछ और है, ऐसा नहीं। अगर आप कैमरे पे हो तो आप हाँ, मुंह मियां मिठू वो वाले सीन बनो, नहीं या है, फिर आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अ, जो बात करते हैं एकदम क्लियर कट बात करते हैं, ये एंड मुझे बहुत अच्छा ये लगा। जो अभी तक का हमने पॉडकास्ट देखा वो उनका पॉलिटिकल जर्नी का आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल जर्नी का हम बोल सकते था। हैं, मतलब ये स्टार्टिंग पॉडकास्ट था, और हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में भी था, थोड़ा सा हाँ था, आगे कि आगे हम, कैसे कैसे मिस, मतलब चीजों को मिस ये तो मुझे पता ही नहीं था यार, ऐसा भी होता है कि मतलब हाँ। फिल्म के वो जो हम एग्जैक्टली ये एक हाँ, है लोगों का एक पर्सपेक्टिव बन अ, चुका है कि भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब वल्गर, बट मतलब वो चीज, वल्गर। बट अगर मैं बात करूं, जब से हम लोगों ने रिएक्शन दे रहे हैं, हम लोगों को ये चीज समझ में आया कि यार ये जो निरहुआ जी ने बोला ना, वो बात वो एकदम सही बात सही बोली। है एकदम। एल्बम और यस, मूवी दोनों में बहुत अलग है। बहुत हमने फर्क अभी तक होता है, जितने भी मूवीज के ट्रेलर का रिएक्शन दिया है, ट्रेलर का सारे मूवीज का कंटेंट अलग है। बहुत अच्छा। अभी रिसेंट में अगर जो हम बात हमने करें केसीलाल, अवैध, हाँ हाँ केसीलाल यादव अवैध का दिया, बहुत बहुत अच्छा प्योर कंटेंट है। कंटेंट है, अच्छा कंटेंट पे काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वल्गरिटी है। बट वही वाली बात होता है, लोग ना गाना देख के ये देख के लग जाता है कि यार ये किसी मूवी का एक गाना है, माइंडसेट तो सा फिर बना ऐसा लेते चीज हैं। है। यस एग्जैक्टली। तो आइटम सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ, वो तो हर इंडस्ट्री में है, हाँ, ठीक आप है। बॉलीवुड उठा लो, उसमें भी आइटम हाँ, सॉन्ग लेकिन वैसे यार ही होता है अगर यार। ये ऐसा सोच रहे हो तो फिर वो चीजें गलत है। गलत है और जब एग्जैक्टली। जिस यस हिसाब यस। से निरहुआ जी ने बात कर रहे हैं ना, मतलब सारे पर्सपेक्टिव को क्लियर रख के बात कर रहे हैं, यस, और मुझे तो बहुत स्ट्रेट अच्छा लगा। फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, जो भी चीज है क्लैरिटी, जैसे कि शुरुआत में उनका पॉलिटिकल जो भी जर्नी है वो पूछा गया, उन्होंने क्लियर कट बताया कि भाई ये था ये था ये था ये था, मैंने काम किया है, इतना काम किया है, बिल्कुल मतलब उन्होंने कोई फिल्टर नहीं रखा, जो उनके मन में था, जो उनका, और यही इनका नेचर है। हमने इनका एक और इंटरव्यू किया था जिसमें हमने छोटा सा उनको, पार्ट किया था उसमें, यस, उसमें भी बहुत क्लियर कट बहुत बात क्लियर करते कट हैं, बात करते और हैं। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ सोच समझ के बात नहीं करते, जो उनका है जैसे वो है वैसे ही वो कैमरे के सामने भी बात करते तो ये था देखो हमारा एक हैं। पार्ट, छोटा सा पहला पार्ट, पार्ट। पहला हम पार्ट हमने इसके किया, और भी धीरे धीरे पार्ट्स करके लेकर बाकी के सारे आएंगे, पार्ट्स लेके आएंगे, तो हमारे साथ बने बने रहिएगा। यस। और अगर आपकी कोई राय, सजेशन, रिक्वेस्ट हो तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते या हो, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।